हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 4 और हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और आज हम पढ़ने वाले हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में। हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का। फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लास्ट लेक्चर में हमने एग्रीमेंट, नंबर ऑफ पार्टनर्स, लॉफुल बिजनेस, ये 3 एक्टिविटीज़, ये 3 फीचर्स हमने देख लिए थे। आज हम पढ़ने वाले शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अनलिमिटेड लायबिलिटी और रजिस्ट्रेशन के बारे में। उसके बाद बाकी का जो 3 पार्ट हमारा बच रहा है, जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट एंड डिसोल्यूशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे इसमें जो पार्ट आता है, 4th पार्ट जो है शेयरिंग का, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। द पर्पज ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। पार्टनर हैव टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू द रेशो गिवन इन द एग्रीमेंट। रेशो का मतलब क्या होता है कि मतलब कौन से बेसिस पे आप अपने प्रॉफिट को शेयर करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 4 पार्टनर है, ठीक है, और आप चाहते हो कि सबको जो प्रॉफिट है इक्वली शेयर हो, तो उनका रेशो क्या माना जाएगा, 1:1:1:1। ये जो रेशोज़ का कैलकुलेशन है आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी इसी एग्जांपल में मैं बोलता हूँ कि 4 पार्टनर है हमारे और हमारे प्रॉफिट हुए हैं 1 लाख रुपीज़, तो चारों पार्टनर का शेयरिंग कैसे हो जाएगा, 25,000, 25, 25, 25। If the agreement is silent about the ratio, then profit and loss sharing will be equal। अगर आपने अपना जो पार्टनरशिप डीड होता है जो आप रजिस्टर कर रहे हो, अगर उसमें आपने कोई क्लॉज नहीं डाला है तो आपका क्या माना जाएगा कि आपके जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस है वो आप आपस में इक्वली शेयर करोगे। जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बताया था, फिर भी मैं यहाँ पे वापस से रिपीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी हम बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज़ अनलिमिटेड। आगे वर्ड जो लिखा है वो इम्पॉर्टेंट है, जॉइंट एंड सेवरल। मीन्स जॉइंट है आपकी लायबिलिटी, मीन्स अगर कोई पार्टनर, पहले तो आपको मिल के देना है पैसे। अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो आपको मिल के पैसे देने हैं चारों पार्टनर्स को, अगर आपके पास 4 पार्टनर हैं, ठीक है। अगर उसमें से कोई पार्टनर पैसे नहीं दे पा रहा है तो उस पार्टनर के जो भी शेयरिंग है वो अदर पार्टनर्स को मिलके देना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक एग्जांपल भी बताऊंगा। एंड सेवरल, सेवरल मतलब होता है ओन स्पेसिफाइड ऑब्लिगेशन, मीन्स जो आपका है उसको तो आपको देना ही है, लेकिन अगर कोई पार्टनर जो है, ठीक है, अगर कोई पार्टनर नहीं दे पाया तो उसका भी आपको देना पड़ेगा। दैट इज पार्टनर आर लायबल टिल द लास्ट रुपी इन देयर पॉकेट। मीन्स जब तक आपके पास 1 रुपये भी है, मीन्स बिजनेस के पैसे खत्म हो गए तो आपको कहाँ से पैसे देने पड़ेंगे, पर्सनल असेट्स आपको देने पड़ेंगे आपके। इफ़ द असेट्स ऑफ बिजनेस इज नॉट सफिशिएंट टू पे लायबिलिटीज, देन पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स कैन बी यूज्ड। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब वही होता है कि अगर आपके बिजनेस असेट्स खत्म हो गए तो आपको कैसे पे करना पड़ेगा, अपने पर्सनल असेट्स से। इफ़ एनीवन of the partner is declared insolvent, then his liability will be borne by the solvent partner। insolvent का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया, insolvent मीन्स आपको कोर्ट ने ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि आप insolvent हो, मीन्स आपसे अब कोई पैसे वसूली नहीं कर सकता, आपके पास अब पैसे ही नहीं है। तो आपने क्या किया, आप अपने कोर्ट में एप्लीकेशन किया कि मुझे आप क्या कर दो, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। तो जैसे कोई पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो उससे फिर मनी कलेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। अब मैं यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में आपको बता देता हूँ। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब अगर आपको बिजनेस में लॉस हुआ है तो बिजनेस के जो असेट्स होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपको बिजनेस में लॉस हुआ है, आपके फर्म में लॉस हुआ है, तो आप पूरे असेट्स को बेच दो और उसके बाद जो भी लायबिलिटी उसे पे कर दो। इतनी ही लायबिलिटी होती है, कब, जब आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। लेकिन पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी है वो क्या होती है, वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है
कि अगर आपके बिजनेस में लॉस हुआ तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके जो असेट्स हैं उनको बेच के हम क्या कोशिश करेंगे, अपने लाइबिलिटीज़ को पे करने की। सपोज़ ये असेट्स आपके इनसफिशिएंट है, मीन्स इनके बेचने के बाद आप ये लाइबिलिटी पे नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी आपको सेल करना पड़ेगा, और इनको सेल करने के बाद जो पैसे आएंगे वो लाइबिलिटी आपको रीपे करनी पड़ेगी। उसे हम क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में, प्रोप्राइटरशिप में भी आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, पार्टनरशिप में भी आपकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म है और उनकी लाइबिलिटी आई 1 लाख रुपीज़, मीन्स एक कंपनी बंद होने वाली है, पार्टनरशिप फर्म बंद होने वाली है और उनकी लाइबिलिटी आई है 1 लाख रुपीज़, और यहाँ पे 4 पार्टनर हैं, मिस्टर ए, बी एंड सी। सपोज़ मिस्टर डी जो है, अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि यहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड है और इनके चारों के पास पैसे सफिशिएंट है, तो मिस्टर ए कितना पे करेगा, 25,000, 25,000, 25,000, 25,000। अगर इनका प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयरिंग है वो इक्वल है तो ये आपस में चारों पे कर लेंगे। सपोज़ अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मिस्टर डी जो है, मिस्टर डी ही बिकम इंसॉल्वेंट एंड कैन पे ओनली ₹10,000। अब इसके पास खाली 10,000 रुपीज़ है और ये क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, तो इसको टोटल कितना पे करना था, 25,000, बिकॉज टोटल लाइबिलिटी वॉज 1 लाख। तो प्रॉफिट एंड शेयरिंग इक्वल है, तो चारों को 25-25 हज़ार पे करने थे, इसको कितना पे करना था, 25,000, लेकिन ये पे कितना कर पाएगा, 10,000। इसके पास 10,000 ही है, उसके बाद ये क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो इसका जो बैलेंस 15,000 बचा है, 15,000 बचा है, वो ये तीनों मिलके पे करेंगे। और कौन से रेशो में पे करेंगे, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो इक्वल है, तो 5,000 ये पे करेगा, 5,000 ये, 5,000 ये, किसका, मिस्टर डी का पेमेंट। देखिए वो लाइबिलिटी किस तरीके से पे होगी, यहाँ पे आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा। देखिए ये जो लाइबिलिटी है आपकी, ये जो लाइबिलिटी है यहाँ पे आपकी, ये लाइबिलिटी हम किस तरीके से पे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंट। ठीक है, अभी देखिए ये जो पेमेंट है आपका, मिस्टर ए जो है वो कितना पे करेगा, अपना खुद का 25,000 तो पे करेगा ही, वो साथ में उसको 5,000 भी पे करना पड़ेगा। ये 5,000 किसका है, मिस्टर डी का है, जो वो नहीं पे कर पा रहा है। मिस्टर बी कितना पे करेगा, ये भी कितना 30,000 टोटल पे करेगा, 25,000 खुद का पे करेगा और जो 5,000 है वो डी का पे करेगा। मिस्टर सी कितना पे करेगा, ये भी 25,000 ही पे करेगा। ठीक है, 25,000, जिसमें से 25,000 इसका है, सॉरी 30,000 पे करेगा, 25,000 इसका है और 5,000 किसका है, इसका है। और मिस्टर डी के पास तो 10,000 ही है, वो 10,000 पे कर देगा। तो आप इनका टोटल देखोगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज़ का रीपेमेंट हो जाएगा। दिस इज 30, 30, 30, 90 हो गया यहाँ पे, और ये 10,000। होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फीचर देख लेते क्या है। नेक्स्ट फीचर जो है हमारा वो रजिस्ट्रेशन का है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट कंपल्सरी, इज़ कंपल्सरी, पार्टनरशिप इज़ कंपल्सरी ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मीन्स अगर आप महाराष्ट्र स्टेट में हो तो आपको अगर पार्टनरशिप फर्म ओपन करना है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपल्सरी है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2005। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ ऑप्शनल। मीन्स बाकी के स्टेट में जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है, ओनली इन द केस ऑफ महाराष्ट्र। अगर आप महाराष्ट्र में पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, आपका कंपलसरी हो जाएगा। इट मीन्स अ फर्म मे और मे नॉट बी रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म merely certifies that its existence and it is a process of entering the name of partnership firm in the register of registrar। मतलब क्या होता है, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है और आप इसे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, देखिए महाराष्ट्र में तो कंपलसरी करवाना पड़ेगा, अगर आप किसी अदर स्टेट में तो वहाँ पे ऑप्शनल है। लेकिन अगर ऑप्शनल है तो आपको रजिस्ट्रेशन करा के बेनिफिट क्या मिलेगा, रजिस्ट्रेशन करा के ये बेनिफिट मिलेगा कि आपका एग्जिस्टेंस है जो लोगों को पता चलेगा। बिकॉज जहाँ पे भी आप रजिस्ट्रेशन कराओगे वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आपके बिजनेस को देख सकते हैं, बिकॉज आप क्या हो, रजिस्टर हो, और आपका जो नाम है वो एंट्री कहाँ पे हो जाएगा, रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रार। मीन्स जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, गवर्नमेंट का ऑफिस होता है, वहाँ पे आपका नाम क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा, आपके पार्टनरशिप का फर्म का नाम क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। तो ये बेनिफिट वहाँ पे मिल सकती है फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन।
देखिए रजिस्ट्रेशन इन महाराष्ट्र कंपल्सरी है, इन अदर स्टेट इट इज़ ऑप्शनल। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।